नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो लीजिए, हम आपके लिए एक और बीएड का नया लेसन लेकर आ गए हैं। हम आप सभी के साथ पहले 5 लेसन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके एक बार देख लें। तो आज हम आप सभी के साथ ब्रांड न्यू लेसन डिस्कस करने वाले हैं। 6th लेसन होगा जो हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो लेसन है उसका जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लेसन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, जो बालकों में होगा। तो उद्देश्यों में हम कौन कौन से उद्देश्य लेते हैं, 4 उद्देश्य लेते हैं। फर्स्ट, नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक। अंडरस्टैंडिंग इज अवबोध, एप्लीकेशन ज्ञान उपयोग, और स्किल कौशल। ठीक है, तो इन उद्देश्यों को लिखते हैं हम लेसन स्टार्ट करते वक्त। फिर इन उद्देश्यों को लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान क्या है बालकों को। तो हम इसमें लिख रहे हैं कि स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट एंगल्स, जो बालक हैं या छात्र हैं उन्हें कोणों के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, जो हम लेसन पढ़ाते वक्त जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उन को हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कि चौक हो गया, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि। तो इन चीजों को हम यहां पर लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, प्रस्तावना में हम प्रश्न बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं उनको पता है कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप सभी को एक बार शॉर्ट में इसको बता देता हूं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तरों से हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आए, जो आप पढ़ा रहे हैं उस दिन लेसन जो पढ़ा रहे हैं वो निकल के आए उत्तरों से। ठीक है, ऐसे प्रश्न ही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रस्तावना प्रश्न। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों बनाए जाते हैं, तो देखिए, उनके उत्तरों से टॉपिक निकल के आ रहा है, इसका मतलब बालक उत्तर दे रहे हैं। उत्तर कैसे दे रहे हैं, वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर दे रहे हैं। और आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं, आप उन्हें नवीन ज्ञान दे रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए जिन प्रश्नों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। तो ये प्रश्न एक तरह से आपका जो लेसन है उसकी एक भूमिका तैयार कर देते हैं। अब देखिए, आप जाते ही बालकों को नया कुछ सिखाने का तो वो नहीं करेंगे, एक जाते ही कि भाई आज हम ये पढ़ाएंगे वो है। एक आप उनको पूर्व ज्ञान, जो उनको ज्ञान है उसको आप जोड़ते हुए उनको नवीन ज्ञान देंगे तो बालक अच्छे से समझ पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है प्रस्तावना का। तो देखिए, पहले हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर, जो आपका वहां पे ब्लैक बोर्ड होगा, श्यामपट होगा, उस पर एक पॉइंट बनाया। फिर बालकों से पूछा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी ऑन ब्लैक बोर्ड। तो बालक जवाब देंगे एक बिंदु है। ठीक है, फिर हम बालकों से पूछेंगे कि what we get when more than one line originate from that point। अगर इस बिंदु से एक से ज्यादा लाइन अगर गुजरती है तो उन लाइनों के बीच हमें क्या प्राप्त होता है। तो बालक जवाब देंगे कि एंगल प्राप्त होता है, क्योंकि बालकों को कोणों के बारे में पूर्व ज्ञान है। ठीक है, फिर तीसरा हम पूछेंगे उनसे प्रस्तावना प्रश्न कि लाइन मेकिंग एंगल इज नोन एज, जो रेखाएं कोण बनाती है उन रेखाओं को क्या कहते हैं। तो बालक जवाब देंगे कि आर्म्स ऑफ एंगल, कोणों की भुजाएं। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न क्या होगा कि व्हाट वी गेट व्हेन आर्म्स ऑफ एंगल प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। हमें क्या प्राप्त होगा अगर हम उन भुजाओं को अलग अलग पोजीशन पर प्लेस करें, अलग अलग पोजीशन पर रखें। तो बालक जवाब देगा कि अलग अलग प्रकार के कोण प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, फिर हम पांचवा प्रस्तावना प्रश्न क्या करेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल, कि आप कोणों के प्रकार से क्या समझते हैं। अब देखिए, मैंने यहां पर लिखा है प्रॉब्लमैटिक, ये क्या है, समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक क्यों है ये, क्योंकि इसका जवाब बालक दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, क्योंकि बालकों के लिए यह ज्ञान क्या है, नया। तो अगर किसी को जानकारी है तो वो थोड़ा टूटा फूटा आपको जवाब दे देगा, परंतु अगर ज्यादातर को नहीं पता होगा क्योंकि ये नवीन ज्ञान है। पूर्व ज्ञान क्या था, एंगल, और ये एंगल का जो लेसन है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, इसीलिए बालक ये सारे जवाब दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट, या हो गई प्रस्तावना। फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं कथन। ठीक है, कथन में हम बालकों से कहेंगे कि स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल इन डिटेल। छात्रों, आज हम कोणों के प्रकार को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद कथन करने के बाद आप क्या लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। अब देखिए शिक्षण बिंदु जो होता है वो पूरा आपका लेसन की कह सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक जान होती है एक लेसन की, टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब मैंने यहां पर 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाए। तो एक प्रभावी लेसन होने के लिए 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाना एक अच्छा माना जाता है, आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है, पर एक अर्थ अच्छा माना जाता है। इस वजह से यहां पर 3 टीचिंग पॉइंट बनाए हैं मैंने। तो देखिए पहला टीचिंग पॉइंट क्या है, कोणों के प्रकार में राइट एंड स्ट्रेट एंगल, समकोण और ऋजु कोण। ठीक है, दूसरा टीचिंग पॉइंट हमने लिया है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, न्यून कोण व अधिक कोण। और तीसरा हमने टीचिंग पॉइंट क्या लिया है, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं हम वृहत कोण और कंप्लीट एंगल को संपूर्ण कोण। तो इस तरह से हमारे 3 टीचिंग पॉइंट लिख लिए हैं हमने। अब चलते हैं पहले टीचिंग पॉइंट की तरफ। तो देखिए हमारा पहला टीचिंग पॉइंट आ गया है राइट एंड स्ट्रेट एंगल, समकोण और ऋजु कोण। अब जो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनको पता है कि शिक्षण बिंदु का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न हम बालकों से चार्ट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मतलब चार्ट दिखाकर पूछ सकते हैं, या फिर वैसे भी उनसे ओरली कुछ भी हम पूछ सकते हैं, बट सिंपल होने चाहिए जिनका जवाब बालक दे सके। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो देखिए हमने इस सेक्शन बिंदु में चार्ट का उपयोग किया है, मैं आपको चार्ट अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो बालक जवाब देंगे, देखिए ये कोणों के प्रकार से संबंधित है, टाइप्स ऑफ एंगल। दूसरा प्रश्न क्या है, विच टाइप ऑफ एंगल शोन इन चार्ट, कौन से प्रकार कोणों के आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ट में। तो बालक जवाब देंगे राइट एंड स्ट्रेट एंगल, समकोण और ऋजु कोण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट एंगल, समकोण का मान कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है उसमें चार्ट में, मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में चार्ट। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल, जो ऋजु कोण है उसका मान कितना होता है, 180। और पांचवा प्रश्न हमारा फिर से वही समस्यात्मक आ गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट राइट एंड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आप समकोण और ऋजु कोण से क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक है ये क्वेश्चन, बालक जवाब दे भी देगा नहीं भी देगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको छात्र अध्यापक कथन करना है, बालकों को जो आपका शिक्षण बिंदु है राइट एंड स्ट्रेट एंगल उसके बारे में बताना है, सामान्य जानकारी देनी है। ठीक है, सामान्य परंतु पूरी जानकारी देनी है। तो हमने यहां पर देखिए राइट एंगल को डिफाइन कर दिया और सारा स्ट्रेट एंगल बता दिया। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्नों की। अब देखिए बोध प्रश्न कहां से बन के आते हैं हमारे, जो आपने स्टेटमेंट किया, जो आपने कथन किया, मतलब बालकों को जो आपने समझाया, उसी में से आपको 2 प्रश्न बालकों से अब पूछने हैं, जिससे क्या बालकों का पता लगे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या किया आपने कि 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल इज नोन एज, तो बालक जवाब देंगे राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने क्या किया कि अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म विच एंगल, एक सीधी रेखा हमेशा कौन सा कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है उसका पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया, एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, देखिए ये वाला चार्ट से हमने क्वेश्चन पूछे थे, विकासात्मक प्रश्न पूछे थे पहले शिक्षण बिंदु में, देख लीजिए। इसके बाद जो पहला शिक्षण बिंदु है उसका जो श्यामपट्ट कार्य है वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। जो श्यामपट्ट कार्य वो कार्य है जो आप पहले शिक्षण बिंदु को पढ़ाते वक्त बोर्ड पर जो चीजें लिखते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को आपको इधर लिखना होता है। इसके बगल में आप देख रहे होंगे विधि प्रविधि सहायक सामग्रियां। ठीक है, तो इधर देखिए हमने वो चार्ट चिपकाया था, ये चार्ट आपको फोल्ड दिख रहा होगा। ठीक है, और मैं बाद में भी दिखाऊंगा कैसे चिपकाया है। और उसके पीछे हमने विधि और प्रविधियां लिखी हैं, मेथड और टेक्निक्स लिखी हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड प्रदर्शन विधि है,
प्रदर्शन विधि मीन्स चार्ट दिखाकर हमने क्या किया, क्वेश्चन टेक्निक मतलब प्रश्न प्रविधि का यूज किया, तो इस तरह से हमने लिखा। और हमने शामपट कार्य किया, तो इसलिए यहां पर कौन सी विधि यूज हुई, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, शामपट कार्य विधि और स्टेटमेंट मेथड कथन विधि। तो इस तरह से हमारा पहला सेक्शन बिंदु कंप्लीट होता है। देखिए इस तरह से ये पहला सेक्शन बिंदु आपके फाइल में कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखिए ये सारे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आ गए, और उसके जस्ट सामने आपका जो आपने चार्ट यूज किया उसका मिनिएचर, जो ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं हम दूसरे सेक्शन बिंदु की तरफ। सेम पैटर्न फॉलो होगा। दूसरा सेक्शन बिंदु क्या है आपका, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, न्यून कोण और अधिक कोण। तो विकासात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, व्हाट इज द प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू। यहां पर भी हमने चार्ट का उपयोग किया है प्रश्न पूछने के लिए। प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है, तो बालक जवाब देंगे कोणों के प्रकार से। दूसरा प्रश्न हमने क्या किया, विच टाइप ऑफ एंगल शोन इन चार्ट, चार्ट में कौन से एंगल, किस प्रकार के एंगल आपको दिख रहे हैं, तो न्यून और अधिक एंगल दिख रहे हैं। तीसरा हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल, न्यून कोण का मान कितना होता है। और चौथा हमने किया कि व्हाट इज द वैल्यू शोन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका मान कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ग्रेटर देन 90 होता है और एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। पांचवा प्रश्न हमने किया कि हाउ डू यू डिफाइन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, जो न्यून कोण है और अधिक कोण है उसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट क्वेश्चंस फिनिश। इसके बाद आप प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट करेंगे, छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें आप उनको बताएंगे कि क्या एक्यूट एंगल होता है, क्या ऑब्ट्यूज एंगल होता है। उसके बाद हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न, जो आपने समझाया उसी में से आपको दो प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा हमने कि एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज कॉल्ड, 45 डिग्री एंगल को हम क्या कहेंगे, बालक जवाब देगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या किया, एन एंगल ऑफ 138 डिग्री इज कॉल्ड, 138 डिग्री कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे, तो वो होगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से हमारा सेकंड जो टीचिंग पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। और ये देखिए ये चार्ट हमने यूज किया था डेवलपमेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए। इसके बाद जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है उसका जो श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क है वो आपको दिख रहा होगा। इसी के बगल में हमने विधि और प्रविधियां लिखी हैं, मेथड और टेक्निक्स लिखी हैं। सेम टेक्निक ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड एंड स्टेटमेंट मेथड, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, ये सारी आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से देखिए आपका दूसरा सेक्शन बिंदु कंप्लीट होता है। इसके जस्ट सामने हमने देखिए मिनिएचर चिपकाया है चार्ट, और ये देखिए पीछे का। इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड सेक्शन बिंदु की तरफ, तीसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल, वृहत कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहां पर भी फॉलो हो रहा है। देखिए फर्स्ट डेवलपमेंट क्वेश्चंस, विकासात्मक प्रश्न, फिर प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, फिर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट डेवलपमेंट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द प्रेजेंट चार्ट रिलेटेड टू, देखिए यहां पर भी हमने चार्ट का उपयोग किया है। तो प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। दूसरा प्रश्न हमने किया किस प्रकार के आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, तो बालक जवाब देगा रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट, वृहत कोण और संपूर्ण कोण। तीसरा प्रश्न रिफ्लेक्स एंगल का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है वृहत कोण की। और फिर चौथा हमने किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल, जो संपूर्ण कोण है उसका मान कितना होता है। ठीक है, पांचवा हमने प्रश्न किया कि आप रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वृहत कोण और कंप्लीट कोण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इस तरह से हमारा क्या हो गया कंप्लीट डेवलपमेंट क्वेश्चंस। उसके बाद सेम चीज करनी है, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन करेंगे, आप उनको समझाएंगे क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है कंप्लीट एंगल। अब उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करना है, बोध प्रश्न करने हैं कि आपने जो समझाया वो बालकों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने क्या किया, कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल्स टू, एक पूरा जो रोटेशन है, एक पूरा गोल चक्कर का कोण किसके बराबर होता है, तो 360 के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न हमने किया एंगल ऑफ 190 डिग्री इज नोन एज, 190 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण। तो इस तरह से हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट होता है। और देखिए ये हमने जो चार्ट है वो यूज किया है विकासात्मक प्रश्न पूछने के लिए तीसरे सेक्शन बिंदु में।
तो हम चलते हैं श्यामपट्ट कार्य की तरफ, तीसरे शिक्षण बिंदु का। तो ये हमने ब्लैक बोर्ड वर्क किया है, ठीक है। और उसी के बगल में आपको विधियां और प्रविधियां दिख रही होंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, प्रदर्शन विधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्न प्रविधि, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, श्यामपट्ट कार्य विधि और स्टेटमेंट मेथड, कथन विधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो थर्ड शिक्षण बिंदु भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और ये देखिए, इस प्रकार से ये हमने तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा बनाया है फाइलों में। अब चलते हैं हम मूल्यांकन प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, मूल्यांकन प्रश्न आपको 4 या 5 बनाने होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बालकों से पूछने होते हैं। कब पूछने होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो आप सिंपल बना सकते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ, चार ऑप्शन देने वाले, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हमने पहला प्रश्न बनाया वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज, 4 ऑप्शन दे दिए। दूसरा हमने बनाया वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल इज, न्यून कोण का मान क्या होता है। तीसरा हमने बनाया विच इज नॉट द ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा अधिक कोण नहीं है। और चौथा बनाया विच इज नॉट द रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा वृत्त कोण नहीं है। तो इस तरह से हमने मूल्यांकन प्रश्न बनाए। अब चलते हैं हम रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस की तरफ, पुनरावृत्ति प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न आपको ओरली पूछने होते हैं। कब पूछने होते हैं मैं अभी बताऊंगा, सारे कब पूछने होते हैं और कैसे पूछने होते हैं। देखिए, ये तो ओरली पूछने होते हैं आपको, और मूल्यांकन लिखकर पूछने होते हैं। तो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस का पहला जो हमने क्या पूछा कि टेल मी द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकारों के नाम बताइए। दूसरा हमने पूछा एंगल ऑफ 180 डिग्रीज नोन एज, 180 डिग्री का जो कोण है उसे क्या कहते हैं। तीसरा हमने पूछा एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज, जो कोण है 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा को हम क्या कहते हैं। और चौथा हमने पूछा व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्स वृत्त कोण क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। फिर हम आते हैं होम असाइनमेंट की तरफ, गृह कार्य की तरफ। तो गृह कार्य में हमें कोई से भी 2 क्वेश्चन दे देने होते हैं, जो बालकों को घर से करके लाने होते हैं। तो इसमें आप कोई से भी दे सकते हैं। देखिए, हमने पहला दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंड हाफ रोटेशन एंगल, संपूर्ण और अर्ध कोण का मान क्या होगा। और दूसरा हमने पूछा डिफाइंड एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंड स्ट्रेट एंगल, न्यून कोण, अधिक कोण, वृहत कोण और ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से हमने पूरा हमारा लेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब कब पूछने होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ा दें बच्चों को, उनसे सब प्रश्न पूछ लें, उसके बाद आपको जस्ट क्या पूछना होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि ओरली पूछना है आपको, मौखिक पूछने हैं वो प्रश्न। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको जो मूल्यांकन प्रश्न बोर्ड पर लिखकर बालकों से पूछने हैं, ठीक है, और बोर्ड पर ही लिखकर आपको उनको क्या देना है, गृह कार्य, होम असाइनमेंट देना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का लेसन है, 6th लेसन, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।